जदयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है, बगावत शुरू हो गई है। एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जारी है। अब तक बिल के समर्थन देने से नाराज 6 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव CN मोहम्मद तबरेज सदीकी, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलसाद राइन और मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल पर समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि पार्टी ने इन दावों को खारिज कर दिया है क्योंकि पार्टी का स्टैंड वक्फ बिल के समर्थन में है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वक्फ संशोधन बिल को नहीं मानने वालों को देशद्रोह बताया है। विजय सिन्हा ने कहा, यह पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है जहां संविधान का शासन चलता है। जो लोग संसद में पास हुए कानून को नहीं मानेंगे वो देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून नहीं मानेंगे, संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। विजय सिन्हा का यह बयान लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं समझा जा सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के फैसले का विरोध करना हमारा अधिकार है। इसका विरोध करना कोई देशद्रोह नहीं है। भारत का संविधान जनता को सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की आलोचना करने का, विरोध करने का, समीक्षा के लिए याचिका दायर करने का और अन्य सभी अधिकार देती है। ऐसे में इस तरह का बयान देना शर्मनाक है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने अपने दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए वक्फ बिल का विरोध करने वालों को भ्रष्टाचारी बताते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बेटा बाप से बगावत कर रहा है। क्या इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल एक बड़े प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को करना चाहिए? क्या इन भाषाओं का इस्तेमाल एक विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत को गढ़ने के लिए किया जा रहा है? एक लोकतांत्रिक देश में खुलेआम धमकी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या किसी कानून का विरोध करना उन्हें भ्रष्टाचारी बना देती है? आप उस पर कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, ये भी कहीं से उचित नहीं है। इस बयान की निंदा की जानी चाहिए और विजय सिन्हा को इस बयान के लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। वक्फ बिल पर जदयू के समर्थन दिए जाने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार सेक्युलर थे, हैं और रहेंगे, लेकिन पार्टी के नेता नहीं हैं। वो आरक्षण विरोधी है, उनका पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये बात कहना है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी पार्टी में 90% नेता SC ST के खिलाफ है, भाजपा से जुड़े हुए हैं। जिस दिन बिहार में वोटिंग होगी उसी दिन शाम 5 बजे के बाद भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने खत्म किया, जदयू भी उसी तरह होगी। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं। वहीं नाराज मुस्लिम नेताओं ने कहा, नीतीश कुमार ने भरोसा तोड़ा है। मोहम्मद कासिम अंसारी ने सीएम को लिखे पत्र में कहा, वक्फ बिल का समर्थन देकर जदयू ने अपनी सेकुलर छवि वाला भरोसा तोड़ा है। लाखों मुसलमानों का यकीन टूटा है। साथ ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के दिए भाषण से भी मुस्लिम लोगों में आहत है, नाराजगी है। वहीं मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने कहा, जदयू के समर्थन से लाखों करोड़ों मुसलमानों को धक्का लगा है। ललन सिंह के बयान काफ़ी दुखद है और मैं कई साल तक इस पार्टी में रहा, लेकिन अब इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि वक्फ बोर्ड पर जदयू के समर्थन से ये सभी मुस्लिम नेताएं जो है नाराज हैं। इस तरह बिहार में जदयू के समर्थन के कारण पार्टी के नेताओं में टूट बढ़ रही है, मुस्लिम नेताओं का साथ छूट रही है। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार के चुनाव से जदयू को हटाने का रास्ता खोज लिया है।
अब उसे साइडलाइन किया जा सकता है। वहीं इस बिल को लेकर मुस्लिम नेताओं और संगठनों द्वारा विरोध की तैयारी भी की जा रही है। इससे पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर है उसने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है तो हम देश भर में आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। तो इसे समझा जा सकता है कि वक्फ बिल के विरोध में एक बड़ी तैयारी की जा रही है। हम आगे भी इसकी बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हथियारबंद पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। वो सड़कों पर घूम रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कई बड़े शहरों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है कि कहीं पर किसी तरह के विरोध के आवाज़ तो नहीं निकल रही है, चिंगारी तो नहीं निकल रही है। इसको देखने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह राजधानी दिल्ली में भी इस तरह का काम जारी है। चारों तरफ पुलिस को लगा दिया गया है। जहां पर मुस्लिम इलाके हैं वहां पर नाकाबंदी की जा रही है। हथियारबंद पुलिस इस फ्लैग मार्च को जारी रख रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद तक पुलिस द्वारा देखरेख की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि किसी तरह वक्फ बिल के विरोध में किसी तरह का उग्र भावना तो नहीं भड़क रही है या किसी विरोध की कोई प्लानिंग तो नहीं की जा रही है। इस तरह इसकी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और अन्य राज्यों को देखते हुए और इन घटनाक्रमों को समझते हुए एक बार फिर अशांति और हिंसा जनित घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। चारों तरफ से इस तरह का माहौल निश्चित ही भय पैदा करने वाला है, जहां पर पुलिस हथियार लेकर सड़कों पर घूम रही है और लोगों पर निगरानी की जा रही है, उनके एक्टिविटी पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं इस बिल के विरोध में बिहार से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका भी दायर कर दिया है जो वक्फ बिल के खिलाफ है। उनका कहना है कि वक्फ बिल की समीक्षा की जानी चाहिए, ये मुस्लिमों के हित के लिए नहीं है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मुसलमानों के ऊपर नज़र रखी जा रही है कि वो विरोध प्रदर्शन की चिंगारी तो नहीं शुरुआत करने जा रही है। वहीं दिल्ली में भी इसकी तैयारी है और अन्य राज्यों में भी हैं। और एक तरफ जदयू में इसको समर्थन को लेकर जो है मुस्लिम नेता नाराज है और पार्टी में टूट पड़ी हुई है। तो ऐसे में देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। वक्फ बिल को लेकर सरकारों के द्वारा तैयारी की जा रही योजनाओं और उनके बयानबाजी किस तरह से चल रही है इन पर, और क्या लगता है वक्फ बिल के ऊपर किस तरह से विरोध किया जाएगा और अब आगे की चर्चा किस तरह होगी, प्रश्न रखते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।